मैंडेफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अगर देखें तो उन्होंने 63 एलिमेंट फाउंड किया और 63 एलिमेंट के साथ उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया। उनके सारे लॉ सही थे। उन्होंने यहाँ तक जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या किया था, 63 जो एलिमेंट मिले थे सभी 63 एलिमेंट के पर्टिकुलर ईच एलिमेंट के उन्होंने क्या किया कि फाइंड आउट किया फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसकी जिसकी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों बोथ ऑफ प्रॉपर्टी सेम है, तो उनको एक साथ रखा। तो उन्होंने क्या किया था, मैंडलिफ ने जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पहले उन्होंने फाइंड आउट किया, जो यहाँ पे आपको नीचे में लिखा हुआ दिखाई देगा, और उनको फिर अरेंजमेंट करना चालू किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो 63 एलिमेंट्स हैं उनके पीरियोडिक टेबल इस तरीके से हैं, तो उनमें जो अरेंजमेंट दिख रहा था वो सही था, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इनकी लिमिटेशन क्यों आ गई, इनको क्यों नहीं प्रूफ मतलब करेक्शन किया गया, मतलब करेक्ट किया गया कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो सही है। तो इनकी गलती एक थी कि इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, वही गलती जो बाकी लोग दोहरा रहे थे, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना चालू कर दिया। हालांकि उन्होंने इस पैटर्न पे रखा भी, एटॉमिक मास जिसके ज़्यादा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा, जिसकी वजह से उनमें गड़बड़ी भी नहीं हो रही थी। लेकिन 63 एलिमेंट के बाद जब नए एलिमेंट आते तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था और वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन पे जा रहा था। साथ ही साथ नए एलिमेंट के लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई भी जगह नहीं छोड़ा था, कि इन्होंने कोई भी प्लेस नहीं छोड़ा, पोजीशन नहीं छोड़ा कि अगर नए एलिमेंट फाउंड होते हैं तो वो कहाँ रखे जाएंगे। इनकी एक और लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने मेटल नॉन मेटल के बारे में तो बताया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, इन्होंने गैस के और उनके नेचर के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। साथ ही साथ अगर इनकी बात करें तो हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में भी इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो इनका बनाया हुआ था वो लिमिटेशन पे चला गया। लेकिन इन्होंने जो लॉ निकाला, मतलब इन्होंने प्रॉपर्टी बेस पे जो अरेंजमेंट किया वो बहुत ही परफेक्ट था और सही था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सम्मान भी मिला। बाद में मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल पे अचीवमेंट जो है वो आप पढ़ोगे तो उनके कहीं हद तक मतलब बोल सकते हैं कि 75% उनके पीरियोडिक टेबल बहुत ही करेक्ट थे। गलतियाँ कुछ कुछ थी जिसकी वजह से ये लिमिटेशन पे चले गए थे। जैसे आपकी बुक में लिमिटेशन भी दिया हुआ है ना, तो लिमिटेशन आप पढ़ोगे तो जैसे कि आपका एल्कलाई मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, है ना, जैसे HCl हो रहा है ना, या NaCl हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड फॉर्म है इस क्यों बन रहे हैं, ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो ये लिमिटेशन पे आते गए। बाद में क्या हुआ, अगर देखें तो बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना जो हेनरी मोसले ने बनाया था मैंडलिफ के बाद। हेनरी मोसले ने मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल और उनके पूरे थ्योरी को उन्होंने रिपीट स्टडी किया और थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप तो पढ़ना इसको बहुत इजी लगेगा, समझ आ जाएगा। ये कहानी है बच्चों, ठीक है। मैंडलिफ के जो उन्होंने दिया था जिसकी वजह से ये फेल हो गए थे, तो हेनरी मोसले ने सोचा 1913 में कि सारे के सारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बनाने में फेल क्यों हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं सभी के लिमिटेशन को रीस्टडी करूं कि लिमिटेशन क्या है। तो उन्होंने डॉर्बिनियर से लेके मैंडलिफ के जो पीरियोडिक टेबल है उनके पूरे लिमिटेशन को स्टडी किया। री स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि अगर ये लिमिटेशन आ रही है और इन लिमिटेशन को अगर मैं दूर कर दूं, मतलब इन सारे लिमिटेशन के आंसर मैं दे पाऊं, तो पीरियोडिक टेबल सही हो जाएगा। तो इन्होंने यही काम किया। इन्होंने मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ को बहुत अच्छे से मॉडिफाइड किया। उन्होंने देखा कि सब कुछ सही है, मैंडलिफ ने तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 75 नहीं, ये तो पूरा का पूरा सही बनाया है, तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तो उन्होंने जब देखा कि सारे लोगों की पुरानी हिस्ट्री भी जब छानी, तो उन्होंने पता किया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। साथ ही साथ
कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, एल्किलाइल ग्रुप का है कि अर्थ एल्किलाइल ग्रुप का है, तो ये सब भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोर की हेल्प ली। उन्होंने क्योंकि बोर आपको मालूम है कि उन्होंने क्या बनाया था, डॉट स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, SPDF, है ना, क्योंकि बोर को एटम्स के जो सेल हैं और जो सब एनर्जीज़ है जैसे SPDF, इसके बारे में उन्हें बहुत नॉलेज थी। तो मोस्ले ने उनको हेल्प लिया और एक पीरियोडिक टेबल बनवाया, खाली टेबल। और उन्होंने फिर एक काम करना चालू किया, मैंडलिफ के एलिमेंट जो 63 एलिमेंट के साथ वर्क थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखना स्टार्ट किया। तो देखा कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं रख रहा हूँ तो हाइड्रोजन को पोजीशन मिल जा रहा है ना, और साथ ही साथ केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी भी सबकी सेम हो रही है। और अगर देखा जाए जो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो मैंडलिफ में आया था ये वाला, है ना, जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो भी क्लियर हो जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और पूरे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से जितने भी नए एलिमेंट जो आ रहे थे उनके लिए भी पोजीशन था। साथ ही साथ उन्होंने हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज़, नोबेल गैसेस, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन भी वहाँ पे रखा हुआ था। तो जिसकी वजह से मोस्ले के जो पीरियोडिक टेबल हैं उनको ओके मिला और वो बहुत ही मतलब 100% सही है। इसलिए हम आज भी इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी हम मोस्ले के पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो मैंडलिफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडलिफ का पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मोस्ले ने सिर्फ एक वर्क किया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखना चालू किया था। और मैंडलिफ ने तो पूरी की पूरी थ्योरी, मतलब हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का क्या किया था, उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये बहुत मेहनत किए थे, ये भी मेहनत किए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ लिमिटेशन को हटा दिया और सब कुछ सही हो गया। हेनरी मोस्ले के अकॉर्डिंग जो हमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मिलता है वो आपको बुक में इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जो ये दो है एस ब्लॉक की, ये 13 से लेके 18 तक का जो पीरियड है वो आपका पी ब्लॉक है। यहाँ से 21 से आपका जो 30 तक का 3 से 12 तक का जो पीरियड है वो आपका डी ब्लॉक है, और नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक है। तो इस तरीके से सिर्फ उन्होंने अरेंजमेंट किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और सभी कुछ सिस्टमेटिक होता गया, और न्यू एलिमेंट के लिए भी पोजीशन आराम से मिलते गई जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो हेनरी मोस्ले के जो इम्पोर्टेंट्स है वो पूछे जाते हैं। मैंडलिफ और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बेसिक इस चैप्टर से यही आता है। तो अब आपको इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं कि न्यूलैंड की लिमिटेशन क्या है, डॉबिनियर की लिमिटेशन क्या है, या फिर कोई मतलब सपोज़ कोई मेटल एक्स है और उसके जो एटॉमिक नंबर है ये हैं, तो फिर जनरली उसके बाद आपको फाइंड आउट करने देते हैं। तो ये सब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स में सिर्फ आपका डिफ्रेंशिएशन आएगा, मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड मैंडलिफ क्लासिफिकेशन के बीच में, और कुछ नहीं। ठीक है, गुड लक बच्चों, और कोई डाउट हो तो कंटिन्यू आप कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो।